going to start with the topic conversion, star to delta conversion and delta to star transformation. What is the need of basically this conversion is sometimes when we talk about the three-phase standard circuits or networks, then उसके अंदर कभी कभी स्टार कनेक्शन में हमें कोई क्वेश्चन कोई भी सर्किट जो है वो गिवन हो सकता है, या फिर डेल्टा के अंदर जो सर्किट है वो गिवन हो सकता है, या फिर इस तरह से हमें, तो जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं देन समटाइम्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस like some important questions in the exams point of view, then we need to convert the star into delta and delta into star so that we can have an easy access and we can solve the questions more easily. So if in a three-phase, three-wire or even a three-phase load is connected in one type of configuration, तो it is very easy कि हम उसको convert कर सकें from star to delta और from delta to star. जो star है उसे हम लिखते हैं Y, इस तरह से हम लोग लिखते हैं स्टार को, इस तरह से लिखते हैं, या समटाइम्स इस तरह से भी हमें इसके बारे में देखने को मिलता है. कोई भी सिंबल अगर हमारे लिए लिखा हो तो इसका मतलब है स्टार. और डेल्टा के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ दिस ट्रायंगल. अब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे सर्किट्स हैं, वो भी इसी तरह से बने हुए होते हैं. डेल्टा के लिए इस तरह से सर्किट बना होगा और स्टार के लिए इस तरह से. तो आप देखकर सर्किट को बड़े आराम से पहचान सकते हो कि ये स्टार सर्किट है या डेल्टा का कनेक्शन सर्किट है ना. फटाफट से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हमने स्टार कनेक्शन गिवन है तो हमारे पास किस तरह से सर्किट गिवन होगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस A, B एंड C, 3 पॉइंट्स आर देयर. ये RA यहाँ पे है, RB यहाँ पे है और RC यहाँ पे है. जब हमने इसे कन्वर्ट करना है डेल्टा के अंदर तो वो डेल्टा जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा. जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जो शेप है वो कुछ इसी तरह की होती है एंड वी विल मेक इट लाइक दिस. इस तरह से वो बनेगा. इसमें भी A, B और C 3 पॉइंट्स होंगे हमारे पास. इसमें एक एंड न्यूट्रल पॉइंट भी है बट उसे हम फ़िलहाल इस केस के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं. फिर ये बन जाएगा RAB, ये बन जाएगा RAC. A और C के बीच में जो होगा वो RAC होगा, A और B के बीच में AB होगा और B और C के बीच में BC होगा. राइट. तो इस तरह से ये स्टार नेटवर्क जो है वो डेल्टा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं. एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है. अगर हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है कि RAB, RAC और RBC की वैल्यूज़ क्या हैं इन टर्म्स ऑफ RA, RB एंड RC. तो इसका बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं RAB जो हम A और B के बीच में कंसिडर करें. फिर यहाँ से हमने देखा यहाँ पे RAB, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं RAB को. तो RAB को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि जिस भी, इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जिस ब्रांच का आप कैलकुलेट करना चाहते हो वैल्यू रेजिस्टेंस की, उसकी ऑपोजिट ब्रांच की जो भी इम्पिडेंस है, जो भी रेजिस्टेंस है, वो आपकी आएगी नीचे डिनोमिनेटर में. जैसे अब RAB यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके ऑपोजिट क्या है, AB यहाँ पर है, उसके ऑपोजिट क्या बचा हमारे पास, C बचा. तो दिस C विल कम इन द डिनोमिनेटर हेयर. और ऊपर क्या आएगा, सारे जितने भी आपके यहाँ पर रेजिस्टेंसेज हैं उन सब के मल्टीप्लिकेशन का सम. RARB प्लस RBRC प्लस RARC या RCRA, कैसे भी आप लिख सकते हो. RARC लिख लो या RCRA लिख लो, वन एंड द सेम थिंग. इसी तरह से सेम अगर हम लोग देखें RAC का, तो RAC A और C के बीच में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो इसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, RB. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, RB. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर A और C है तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे B आएगा. और ऊपर की टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे हमारे पहले केस में थी. RARB प्लस RBRC प्लस RC और RA. सिमिलरली अगर हम RBC की बात करें तो उसमें भी यही सेम चीज़ आएगी. RBC यहाँ पर है तो इसकी ऑपोजिट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है RA और ऊपर की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम, RARB प्लस RBRC प्लस RCRA. राइट. तो इस तरह से दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो ये हमारी हो गई कन्वर्जन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा. राइट. दिस इज़ द बेसिक कन्वर्जन. अब हम लोग करते हैं बात
डेल्टा टू स्टार की। तो डेल्टा टू स्टार के लिए भी मैं सेम फोटोग्राफ्स कंसिडर कर रही हूँ, सेम जो सर्किट्स हैं आपके वो कंसिडर कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी कि हमने RA, तो इसमें अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है RA की वैल्यू, तो इसे मैं एक छोटे से डायग्राम से आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारे पास ये सर्किट है, तो यहाँ पे RAB हमने लिखा था, RAC लिखा था, और RBC है यहाँ पे, A, B और C के बीच में। तो अगर मैं इसी के बीच में अपना स्टार नेटवर्क को ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि यहाँ पे RA बन रहा है, यहाँ पे RB और यहाँ पे RC। इफ़ यू कैन रीड इट आउट, तो यहाँ पे देखिए RA, RB और RC, मैंने डेल्टा नेटवर्क के अंदर अपना स्टार नेटवर्क बना दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कही थी स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डेल्टा को स्टार में, D2S, ठीक है, डेल्टा को स्टार में कर रहे हैं। तो डेल्टा को अगर स्टार में कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट RA, RB एंड RC। RA, RB और RC हमने कैलकुलेट करना है, और किस टर्म्स में कैलकुलेट करना है? RAB, RAC और RBC की टर्म्स में हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम RA की बात करते हैं तो आप इसको ध्यान से देखो, RA जो टर्म है उसके साथ कौन कौन सी टर्म्स लग रही हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंसेस डेल्टा के कनेक्ट हो रहे हैं? RAB कनेक्ट हो रहा है और RAC कनेक्ट हो रहा है, RAB और RAC। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? नीचे आ रहा है हमारे पास RAB प्लस RAC प्लस RBC। दैट मीन्स डेल्टा की जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सारी क्या हो रही हैं? एडअप हो रही हैं। कहाँ पे? डिनोमिनेटर के अंदर। डेल्टा की सारी रेजिस्टेंसेस डिनोमिनेटर में ऐड हो रही हैं, और ऊपर क्या हो रहा है? RA के केस में ऊपर क्या आ रहा है? RAB इंटू RAC। अगर हम RB की बात करें तो RB यहाँ पर है, और अगर RB यहाँ पे है तो B के साथ कौन कौन सी दो रेजिस्टेंसेस लग रही हैं डेल्टा की? दैट इज़ योर RAB इंटू RBC, RAB और RBC। और डिवाइड किसके साथ करेंगे? फिर दोबारा से सेम सारी रेजिस्टेंसेस का जो सम है उसके साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देन अगेन अगर हम RC की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम होगा। RC जो है वो किन दो रेजिस्टेंसेस से अफेक्ट हो रहा है? RAC से अफेक्ट हो रहा है और RBC से अफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि देखो यहाँ पर C, जिन दो रेजिस्टेंसेस में C है वो दोनों कंसिडर हो रही हैं, जिन दो रेजिस्टेंसेस में B है वो दोनों कंसिडर हो रही हैं, और जिन दो रेजिस्टेंसेस में A है यहाँ पर वो दोनों कंसिडर हो रही हैं। और नीचे की जो आपकी डिनोमिनेटर है वहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम इन ऑल द थ्री केसेस। सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, और उसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। RA में RA दोनों बार कंसिडर होगा, RAB और RAC। RB में RBA और RBC, RC में RAC और RBC, ये तीनों कंसिडर होंगे। तो इस तरह से आपका डेल्टा नेटवर्क जो है वो आपका स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, so I hope you all are clear with star to delta and delta to star conversion. So thank you so much, students.